जी हां, सबसे बड़ी होती है लोकतंत्र की शक्ति और इसी को अपने पक्ष में करने के लिए तमाम सियासी दल लगातार अपनी अपनी कोशिशें करते रहते हैं। बीजेपी ने आज दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर जोरदार प्रदर्शन किया। बीजेपी का आरोप है कि रोडरेज के मामले को अंजाम देने वाला आरोपी आम आदमी पार्टी से जुड़ा हुआ है। सतीश उपाध्याय के नेतृत्व में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने केजरीवाल के घर के सामने उग्र प्रदर्शन किया, जिन्हें तितर बितर करने के लिए पुलिस को पानी की बौछारों तक फेंकनी पड़ी। जोरदार प्रदर्शन, पानी की बौछारें, इंसाफ की मांग। आरोपियों को बचा रही है सरकार के नाम। धरने का मंजर कुछ वैसा ही जैसा दिल्ली में अक्सर देखने को मिलता है, लेकिन इसके किरदार बदले से। धरने और प्रदर्शन के लिए मशहूर आम आदमी पार्टी के खिलाफ है ये प्रदर्शन। बीजेपी वाले भारी संख्या में पहुंचे धरना कुमार के दर पर, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ये बताने कि उनकी दिल्ली में सड़क पर चलते लोग खून के प्यासे हो रहे हैं। केजरीवाल के घर का घेराव करने पहुंचे बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश उपाध्याय पूरी तैयारी से आए थे। आज न उन्हें पानी की बौछार रोक पाई और न भारी पुलिस पर। दिल्ली की चिंता इतनी बढ़ी कि भीड़ पर कूद पड़े। केजरीवाल के घर के बाहर तुर्कमान गेट रोडरेज मामले को लेकर दिल्ली बीजेपी का ये प्रदर्शन हुआ। प्रदर्शनकारियों को काबू में करने के लिए पुलिस ने वाटर कैनन का भी इस्तेमाल किया। इस प्रदर्शन के बाद क्या बीजेपी कुछ इस मामले में अपनी बात रख पाती नहीं पाती, क्योंकि लगातार जिस तरीके से देखने मिला है राजनीति पूरे मामले में गर्म हुई है। तुर्कमान गेट पर जो मामला जो मर्डर करा गया है, तो कहीं ना कहीं देखा है तो सभी लोग इस मुद्दे पर अपनी तरफ से फायदा उठाना चाहते हैं, राजनीति करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन राजनीति ऊपर उठकर बीजेपी के काम कर रहे हैं, अपनी बात करने की कोशिश कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनको रोका जा रहा है। और देखना होगा कि तमाम जो सांसद जहाँ पर उनके साथ आए हैं इनसे ही बात करने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से आगे रोका जा रहा है। रमेश जी, तमाम सुरक्षा के इंतजाम है, लगता नहीं कि ऐसा पीएम का काफिले में भी इतनी सुरक्षा नहीं होती। अब ये तो दिल्ली की जनता को ये देखिए, देख सकते हैं कि किस तरीके से वाटर कैनन यहाँ पर चलाई गई है और जो प्रयोग करा गया है, तो कहीं ना कहीं वाटर कैनन यहाँ पर प्रयोग करी गई है। और देख सकते हैं किस तरीके से जो तमाम कार्यकर्ता हैं उनको यहाँ पर रोकने के लिए दिल्ली पुलिस ने वाटर कैनन का प्रयोग करा है और तमाम जो कार्यकर्ता उनको पीछे हटाने की कोशिश करी जा रही है। बीजेपी नारों और बैनरों के जरिए पूरे प्रदर्शन में ये आरोप लगाती रही कि रोडरेज की घटना में शहनवाज की हत्या करने वाले लोगों का आम आदमी पार्टी के विधायक और दिल्ली सरकार में मंत्री असीम अहमद खान से संबंध थे। और साथ ही बीजेपी ने असीम अहमद खान को मंत्री पद से हटाए जाने की मांग भी की। आम आदमी पार्टी ने कहा था कि वो दिल्ली के अंदर इस तरह की किसी भी अनैतिकता को बढ़ावा नहीं देंगे। हमारा आरोप है और हमारा स्पष्ट आरोप है कि जिस मंत्री के इलाके में, जिस विधायक के इलाके में इस घटना को अंजाम दिया गया, उनके पोस्टर्स लगे हुए हैं, उनके बैनर लगे हुए हैं। जिन लोगों ने इस हत्याकांड को अंजाम दिया वो उस मंत्री के सहायक हैं, सहयोगी हैं। वहीं इस धरने में बीजेपी के तमाम नेताओं ने अपनी गिरफ्तारी भी दी। आने वाले दिनों में हो सकता है कि ये प्रदर्शन और तेज हो जाए, तो फिलहाल देख सकते हैं किस तरीके से जो सतीश उपाध्याय हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने अपनी गिरफ्तारी दी है। तमाम जो अध्यक्ष हैं, जो कार्यकर्ता हैं, उनको लेकर जा रहे हैं। सतीश जी, मेरा एक सवाल है आपसे। सर सतीश जी, एक सवाल है मेरा आपसे। सतीश जी, जिस तरीके से आम आदमी पार्टी बात करती थी, प्रदर्शनों की राजनीति करती थी, अब जब उनके खिलाफ प्रदर्शन हो रहे हैं तो कहीं ना कहीं उनको रास नहीं आ रहा है। निश्चित रूप से जिस तरह की खोखली राजनीति वो यहाँ कर रहे हैं, और उस राजनीति में एक खोखलापन, एक दोहरापन, एक डबल राजनीति, केंद्र को आरोप लगाने की राजनीति, लगातार जिस तरह की चीजें कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी इस चीज का खुलासा करेगी और इसका विरोध करेगी। एक तरफ बीजेपी प्रदर्शन कर आरोप लगा रही है और दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी के आरोपों को सिरे से निकाल दिया। इस दौरान पार्टी प्रवक्ता आशुतोष ने कहा कि बीजेपी के पास अपनी बात साबित करने के लिए कोई सबूत है तो वो सार्वजनिक करे। आप नेता संजय सिंह ने भी कहा कि बीजेपी आपका हत्यारों से संबंध होने का झूठा प्रचार कर रही है। उन्होंने बताया कि पार्टी इस दुष्प्रचार पर
बीजेपी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने पर भी विचार कर रही है। संजय सिंह ने कहा, आप विधायक असीम अहमद खान न सिर्फ घटना स्थल पर पहुंचे बल्कि पीड़ित परिवार के साथ डीसीपी ऑफिस जाकर तुरंत एक्शन की मांग भी की। जिस तुर्कमान गेट के स्थानीय विधायक की बात हो रही है वो मंत्री हैं दिल्ली सरकार के, और मैं वो पूछना चाहता हूं, क्या उनके परिवार की ओर से कोई ऐसी एप्लीकेशन गई क्या कि विधायक की या मंत्री के या उनसे जुड़े हुए किसी व्यक्ति का इन्वॉल्वमेंट है? ये सतीश उपाध्याय जी तय करेंगे कि कौन आदमी इस घटना में इन्वॉल्व है और वो दोषी है और वो किसका रिश्तेदार है, किसका करीबी है। कल उनके पिताजी ने राजनीति में करनी चाहिए। बीजेपी वार करने का कोई मौका नहीं छोड़ रही और आप सरकार पलटवार का। लेकिन इस बीच सवाल यह है कि रोड रेज की इस दर्दनाक घटना पर सिर्फ राजनीति होगी या कोई एक्शन भी, क्योंकि जिम्मेदारी आप और बीजेपी दोनों की है। प्रदर्शन करने वाली बीजेपी की केंद्र में सरकार है और उसी के अंदर दिल्ली पुलिस भी आती है। दिल्ली से टोटल न्यूज के लिए जितेंद्र चौहान की रिपोर्ट। साफ है कि दिल्ली की सड़कों पर जो कुछ भी नजर आ रहा है, तुर्कमान गेट मामले में हो रही राजनीति थम नहीं रही है, यह दिखाता है। बीजेपी नेता आज केजरीवाल के घर के बाहर प्रदर्शन करने पहुंचे तो इधर आपके कविराज ने सतीश उपाध्याय को नक्सली बता डाला। देखिए यह रिपोर्ट। नक्सली कौन है, हम हैं कि वो हैं? क्योंकि आज की डेट में तो सतीश उपाध्याय नक्सली हो गए, वो चढ़ते दिखाई दिए बाकायदा बैरिकेड पर। तुर्कमान गेट मामले में अब जमकर राजनीति हो रही है। कुमार विश्वास के इस बयान से भी इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है। आज की डेट में तो सतीश उपाध्याय नक्सली हो गए। तुर्कमान गेट मामले में बीजेपी ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आवास के पास जमकर विरोध प्रदर्शन किया। तो आम आदमी पार्टी के नेता कुमार विश्वास ने सतीश उपाध्याय को नक्सली बता डाला। एक बार फिर सुनिए कुमार विश्वास का ये बयान। भारतीय जनता पार्टी की स्थानीय इकाई और केंद्र सरकार के कुछ धड़े इस बात की कोशिश में हैं कि विकासशील सरकार अपने एजेंडे से बाहर आए और उनके धरने प्रदर्शन की राजनीति में उतरे, जबकि प्रधानमंत्री खुद कह चुके हैं कि धरना प्रदर्शन नक्सली हरकत है। तो एक बार तो उनके प्रधानमंत्री और वो दोनों मिलकर तय कर लें कि नक्सली कौन है, हम हैं कि वो हैं। क्योंकि आज की डेट में तो सतीश उपाध्याय नक्सली हो गए, वो चढ़ते दिखाई दिए बाकायदा बैरिकेड पे। विश्वास यहीं पर नहीं रुके। बीजेपी के प्रदर्शन पर चुटकी लेते हुए उन्होंने कहा कि अगर उन्हें प्रदर्शन करना ही है तो गृह मंत्री आवास के बाहर करें, आम आदमी पार्टी भी उनका साथ देगी। आज दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष सतीश उपाध्याय जी ने मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल के घर पर प्रदर्शन करके ये सिद्ध किया है कि वो भी ये चाहते हैं कि दिल्ली पुलिस मुख्यमंत्री के पास आ जाए। हम उनका आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने केंद्र सरकार की ओर ना देखकर राज्य सरकार की ओर देखा, और हम उनसे ये भी अनुरोध करते हैं कि वो जल्दी ही राजनाथ सिंह जी, जिनके पास इस समय दिल्ली पुलिस है, उनके द्वार पर इस प्रदर्शन के बारे में जल्दी सोचें। हम लोग भी उनका इसमें साथ देंगे। कुमार विश्वास के इस बयान पर सतीश उपाध्याय ने विश्वास को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि उनकी और उनकी पार्टी की पुरानी आदत है बातों को ट्विस्ट कर जनता को बेवकूफ बनाना, और ये काम वो बखूबी करने में लगे हैं। ये लगातार झूठ की पॉलिटिक्स, लगातार दिल्ली को बेवकूफ बनाने की पॉलिटिक्स सतीश उपाध्याय ने तो नहीं कहा। हमने तो किसी को नहीं कहा कि दिल्ली पुलिस इनके पास हो जाए। दिल्ली पुलिस का तो ये मसला ही नहीं है, ये चीजों को ट्विस्ट करने में माहिर है, ये मुद्दों को घुमाना चाहते हैं। मुद्दा तो ये है कि जो लोग आम आदमी के साथ इन्वॉल्व हैं, जिन्होंने इसमें मर्डर किया है, आप अपने मंत्री का इस्तीफा दिलाइए, मुद्दे की बात करिए, आप घुमाइए मत मुद्दों को केंद्र सरकार पर और पुलिस पर। तुर्कमान गेट मामले पर हर तरफ बस राजनीति हो रही है। ऐसा लग रहा है कि पीड़ित को राहत पहुंचे, इससे ज्यादा अब नेताओं और सियासी दलों की नजर इस बात पर है कि इससे राजनीतिक फायदा किस तरीके से उठाया जाए। टोटल न्यूज के लिए कैमरा पर्सन मनोज और सहयोगी मनोहर केसरी के साथ बैद्यनाथ झा की रिपोर्ट। चलिए वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो गया है, जल्द हाजिर होते हैं कुछ और अहम खबरों के साथ।